मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को अलजेब्रा के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं इक्वेशन जिसको हिंदी में हम समीकरण कहते हैं। आप पढ़ रहे हैं इक्वेशन, हिंदी में समीकरण। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2 4 1 घात का समीकरण। हम क्या पढ़ रहे हैं? 2 4 1 घात का समीकरण। इसका मतलब वैसा समीकरण जिसमें 2 चर संलग्न हो, वैसा समीकरण जिसमें 2 चर आते हो। जैसे इसका फॉर्मेट है, क्या है, स्वरूप क्या है इसका लिखने का? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। और हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि हर एक समीकरण अपना एक रेखा रहता है। हर एक समीकरण का अपना रेखा होता है और उसको निर्धारित करने वाले इसके गुणक हैं। कौन गुणक है? a1 बटा a2, b1 b2 c1 c2। ये इसके निर्धारक हैं कि इसके उसका बिहेवियर, रेखा का बिहेवियर कैसा ये काम करेगा, कैसा ये होगा। समानांतर होगा कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, कि एक 3 ही संबंध बनते हैं। क्या बनते हैं? 3 संबंध बनते हैं। हमने पिछले क्लास में आपको बात किया था कि इसके द्वारा दो समीकरण, 2 रेखाएं होगा और 2 रेखाएं से 3 संबंध बनते हैं। या तो एक दूसरे को काट देगा, या तो एक दूसरे के समानांतर चला जाएगा, और एक ऐसा होगा रेखा जो उसी पर, एक रेखा पर ही दूसरा रेखा संलग्न होगा, समाहित रहेगा। इसको संपाती कहते हैं, संपाती होगा। आज का क्लास आपको हम ग्राफ की ओर नहीं, इसमें हम करते क्या, इससे हम जानना क्या चाहते हैं? हम इसमें x तथा y का मान निकालते हैं, दूसरा, जब हम x और y का मान हम इसे निकाल लेते हैं और इसमें समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में x और y का मान रखते हैं तो LHS और RHS बराबर हो जाएगा। तो LHS हम हिसाब सही बनाए या नहीं, इसका हमारे पास ही उत्तर है। इस दोनों मान को यहाँ पर रख दें और तो देख लेंगे कि LHS और RHS बराबर है कि नहीं। चलते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, इसी पर छोटा सा हिसाब, और इसी करते करते हम लोग, और आज का क्लास है, मेरा क्लास का महत्वपूर्ण विषय होगा, महत्वपूर्ण आज जो हम आपको बात कर रहे हैं, हम x और y का जो मान निकालते हैं वो 3 तरीका से निकालते हैं। 3 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? 3 तरीका है। फर्स्ट, विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा ब्रज गुणन विधि। अब हम थोड़ा सा इसका चर्चा कर लें कि ये है क्या। इसमें सभी में 2 चर भाग ले रहे हैं। जब जैसे इसमें भी मान लो x प्लस y बराबर 7 और x माइनस y बराबर 5, इस तरह के क्वेश्चन है। x और ये 2 समीकरण है, इसमें हम 2 चर में से एक चर को शून्य करते हैं। एक चर को क्या करते हैं? शून्य करते हैं। या तो x खत्म हो जाए और या दूसरा y खत्म हो जाए, 2 में से एक खत्म होगा। या तो x मेरा चला जाए, गायब हो जाए, या y। और ये कब संभव होगा? जब इसके संख्यात्मक मान, जैसे 3x प्लस 2y
बराबर 6, 2x प्लस 5y बराबर 3। अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो यहाँ तो चर एक है लेकिन संख्यात्मक मान भिन्न है। 3 और यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो 5, बराबर कहाँ से होंगे? अगर 3 हाथी में 3 हाथी रहेगा तब तो बराबर होगा। यहाँ 3x में यहाँ भी 3, तो ऐसे स्थिति में हम किसी एक को जिसको भी काटना चाहें उसके संख्यात्मक मान को बराबर करते हैं। और उसका सरल तरीका है कि इसके संख्यात्मक मान को इक्वेशन फर्स्ट के संख्यात्मक x के जो कॉफिशिएंट है, जो गुणक है, उसको हम इक्वेशन सेकेंड के x में गुणक में हम गुणा कर दें अगर x को काटना चाहे, और इसके गुणक को इक्वेशन फर्स्ट में गुणा कर दें। जैसे अगर हम इसको 2 से और इसको हम 3 से गुणा कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से और इक्वेशन सेकेंड में 3 से, तो क्या हो जाएगा? ये 6x हो जाएगा प्लस 4y होगा, 6 दूनी 12 होगा। ये क्या हो गया? 3 दूनी 6x प्लस 3 5 तिया 15y बराबर 3 तिया 9। इस तरह से हो जाएंगे। और जब हम देखते हैं कि अगर जोड़ते हैं तो 12 हो जाएगा और घटाते हैं तो कट जाता है। हमको ये इसको काटना है, x चर को घटा देना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ फर्स्ट है, ये सेकेंड है, इक्वेशन फर्स्ट में हम इक्वेशन सेकेंड घटाते हैं। क्या करते हैं? सेकेंड घटाते हैं, तब रिजल्ट क्या आता है? ये कट जाता है, 15 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 4 15 माइनस 11y, और इसमें 12 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। इसलिए y बराबर 3/11 माइनस। अभी ये जो मान है, अब हम y का मान भी निकाल सकते हैं। y अब x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या होगा? 3x प्लस 2, y का मान कितना आया है? माइनस, ध्यान रखिए, माइनस 3/11 आया है, माइनस 3 3/11। ये गुणक के रूप में है। किस रूप में है? गुणक के रूप में है, बराबर 2 6। ये अभी हम गुना, ये है मेरा मूल है 3x। हम 2 में भी कर, इस 2 अगर गुना किए नहीं तो ये इक्वेशन लेना पड़ेगा। अगर ये 2 गुना नहीं लेना पड़ेगा तो मूल इक्वेशन लेना पड़ेगा। ध्यान रखिए, 2 जब गुना होगा तो तीनों इसमें भी होगा, x पार्ट में भी, y पार्ट में भी और c पार्ट में भी। और अगर हम इसको मूल लेंगे तो या इसमें और इसमें जो मूल है, अब इसमें क्या होगा? 3x माइनस 3 दूनी 6/11 बराबर 6। यही है ना? अब हम क्या करते हैं? हमको मान और लिखना न भूलें, और 3x बराबर 6 इधर चलेगा प्लस 6/11, और 3x बराबर लघुत्तम आएगा 11 6 66 प्लस 6। इसलिए यहाँ क्या होगा? और 3x बराबर 66 72/11, और x बराबर 72 11 गुना 3। ये यहाँ पर चला जाएगा तो 72 गुना 33, 72/33 ऐसे निकलेगा। अब आप कहिएगा कि सर आप इसको टेस्ट कर दीजिए कि आता है कि नहीं आता है, इसका उत्तर क्या होता है। हम भी ये हिसाब देखते हैं कि आता है, बराबर होना जाना चाहिए मेरे अनुसार भी। तो आता है 3 × x, x का मान हमने निकाला है 72/33 प्लस 2, y बराबर कितना निकला है? माइनस 3/11 बराबर 6 होना चाहिए। रिजल्ट क्या होना चाहिए? अब इसको 3 दूनी 6 7 21 22/33 प्लस माइनस 6/11
बराबर 6 होना चाहिए। LH रिजल्ट 33 266 माइनस 11 तिया 3 छोतिया 18/6 बराबर क्या हो जाएगा 16 में 8, 1 में 1 गया 0 2/33। अब देखिए तो 33 में आप भागा दीजिए 208 आता है 6 छोतिया 18 छोतिया 18 2 20 कट गया 0 0। यानी मेरा हिसाब बनाया हुआ बिल्कुल सही है। मैंने ये प्रमाणित कर दिया कि मैंने जो हिसाब लिखा है वो सही है और मैंने सही डिस्कशन किया है आपके साथ। हम इसको आंसर भी निकाल दिए। क्या किए इसमें रखे। अब आइए इसके पहले चूंकि ये हिसाब थोड़ा सा आपको लगेगा हमें चाहिए था हल्का हिसाब की ओर चलना। ये सिद्धांत कहता है कि हम पहले आपको हल्के तरीका से लें, लेकिन हमारा यहाँ उद्देश्य हिसाब बताना नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि विलोपन विधि है क्या। हम यहाँ पर इसका चर्चा कर रहे हैं। हमने अब हम इसको इसमें देख रहे हैं विलोपन विधि में हम इसको इस इक्वेशन फर्स्ट को ये क्वेश्चन सेकेंड फर्स्ट में कितना आराम है, सिर्फ इसको जोड़ देते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। ये ऐसे ही कट रहा है। क्या कट रहा है बाई अपने उड़ रहा है और ये 2x बराबर 12 हो रहा है, इसलिए x बराबर 12/2 बराबर 6। यानी हमने क्या किया पहला क्वेश्चन जो हमने आपको दिखाया था हमारा क्या कहना था कि x प्लस y बराबर 7 दोनों में से एक को खत्म करना। ये विधि कहता है। क्या कहता है ये विधि कहता है। जरा सा हम अब इसे मिटाते हैं। बहुत सारे हिसाब आपके पास लाएंगे, हिसाबों की कमी नहीं होगी आपके पास समझाने के लिए मेरे पास। चूंकि आज पूरे आप भी पूरे मन से बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए और हमें भी आपको पढ़ाना है, तो हिसाबों की कमी नहीं होगी। लेकिन आपको मेरा उद्देश्य होगा कि आप समझ जाएं कि इक्वेशन बहुत ही सरल है और इससे आपके बोर्ड में 8 नंबर आते हैं। 5 ग्राफ में 3 ही नंबर 4 नंबर हिसाब बनाने में कितने महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा चीज जानिए और 8 नंबर ले जाइए, कहीं कोई झंझट नहीं। अब देखिए हम अभी तो आपको क्या समझा रहे थे, हम समझा रहे थे विलोपन विधि है क्या। हम समझा रहे हैं कि x प्लस y बराबर 7 अगर एक इक्वेशन है क्या है x प्लस y बराबर 7 x माइनस बराबर, तो क्या a को या तो अगर हम x को इसमें पूछिएगा कि सर हम x को काटना चाहते हैं y को नहीं, तो आपको क्या करना होगा इक्वेशन ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन यहां जोड़े थे घटा दीजिए, नीचे का चिन्ह बदल जाता है, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2y। घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है ये भी तो घट रहा है, चिन्ह इसके लिए भी तो बदलेगा। यहाँ क्या था प्लस था, यहाँ क्या हो रहा माइनस, तो 7 में 5 जाएगा तो क्या होगा 2, इसलिए y बराबर 2/2 बराबर 1। जहां इससे आया था कितना आया था 6, x का मान आपने इससे के निकाले थे तो x बराबर 6 और y बराबर 1। अब इस मान को रखिए तो आ जाएगा कि नहीं, 6 जोड़ 1 बराबर 7, 7 बराबर 7, LHS बराबर RHS। उत्तर में क्या होना चाहिए LHS बराबर RHS, यही समीकरण है। अब जब बात आ ही गई है तो हम चलते चलते प्रतिस्थापन विधि को भी देख लें। क्या करें हम प्रतिस्थापन विधि को भी देख लें कि ये क्या इसका क्या कहना है। हिसाब इसी पर लेते हैं। क्वेश्चन आपका है x प्लस y बराबर 7 और x माइनस y बराबर 2, यही है। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, इस द्वारा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि को आप अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। और
प्रतिस्थापन को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो अब हम बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि का। हम इसमें काटते उठते नहीं हैं, इसमें x और y जो दो चर हैं वो इसे हम करते क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में या तो x या तो y, या तो x आइदर x और y, x का मान इसका इस इक्वेशन से x का मान निकालते हैं और उस x का मान हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं वैल्यू, और उससे रिजल्ट हम निकालते हैं। जैसे हम इसमें देखते हैं हल क्या है, हम इसमें x निकाल रहे हैं तो यहां है x प्लस y बराबर 7 और x बराबर 7 माइनस y, कहीं कोई झंझट नहीं है। और इस x का मान हम इक्वेशन सेकंड में हम क्या लिखेंगे, x का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर हम इसको अब यहाँ x यहाँ क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, यही है ना। अब इसको हम घटा दें, इसको भाग खत्म कर देंगे तो 7 माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर 2। अब इसको हम हल करते हैं और 7 माइनस माइनस 2 वाई बराबर 2। अब हमको निकालना है पाई का मान, तो संख्यात्मक मान को LHS से RHS पर लेके चले जाते हैं। ये LHS पार्ट है और ये RH वाली इधर के लिए चलते हैं, तो -2y बराबर 2, ये -7, इसलिए y बराबर, अभी ठहर जाइए, आराम से माइनस सीख रहे हैं, आपको हमको स्टेप नहीं छोड़ना चाहिए। -2y 2 में सट जाएगा -5। अब ये तो तरीका है, इधर चिन्ह बराबर हो तो हम काट सकते हैं, अगर नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए y बराबर -5 बटा -2, आपको हम पढ़ा चुके हैं, माइनस बटा माइनस बराबर प्लस, तो ये आप ऐसे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओहो तो आप ध्यान दीजिए, कुछ कहीं ऐसा x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है, x का मान निकाले 7 माइनस वाई, इस मान को हम यहाँ रख दिए, तो 7 माइनस वाई बराबर 2, तो 7 -2y बराबर 2, इसलिए -2y बराबर -2 बटा 7, 2 माइनस 2 बराबर 7 माइनस 5 -5 बटा 2, क्या आ गया, 5 बटा 2। उसके बाद अब इस मान को यहां पर रख दीजिए, बाई आया है ना, बाई आया है, तो बाई बराबर x प्लस बाई बराबर 5 बटा 2 बराबर 7 और x बराबर 7 माइनस 5 बटा 2 और x बराबर 14, यहाँ लघुत्तम होगा एलसीएम, 14 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 9 5 14, 9 बटा 2। अब देखिए ये आता उत्तर 7 की नहीं, देखते हैं, तो 9 बटा 2 प्लस 5 बटा 2, तो 2 9 प्लस 5 9 5 14 बटा 2 बराबर 7। तो मेरा उत्तर बिल्कुल सही है। हमने ये
हमने ये देखा कि प्रतिस्थापन विधि से वही उत्तर आते हैं जो उत्तर आपके, और इसमें जो उत्तर आपको विलोपन विधि देगा, जो भी उत्तर विलोपन विधि देगा। तो अब हम चलते हैं, विलोपन विधि में हम किसी को काटते नहीं हैं। a का मान x या y का निकाल करके फर्स्ट इक्वेशन से x और y का, या x या y, x या y, अगर x चाहेंगे तो y का मान पुट कीजिए, y निकलेगा, और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं सरल हिसाब से कठिन हिसाब की ओर। आप आराम से बैठे रहिए, हम हर एक तरह का हिसाब समीकरण में जो आते हैं और उसको हम यहाँ पर लाने का कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे पूछे जाते हैं और हमें क्या क्या जानना चाहिए, सारे चीजों का जानना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं, हमें क्या जानना चाहिए। सबसे पहले पूछता है x तथा y का गुणांक क्या होगा। ये क्या चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो x का गुणांक, इक्वेशन फर्स्ट में x का गुणांक क्या है, a है, a1 है, y का b1 है, और c1 का गुणांक, c1 का c का गुणांक c1, अर्थात a1 a2 a2 a3 a1 b1 और c1 a2 b2 c2, ये सारे गुणांक हैं किसके, a1 x के, b1 y के, c1 c के, यहाँ पर c है। तो ये सारे गुणांक हैं, संख्यात्मक गुणांक मतलब संख्यात्मक मान है। अब इससे हम हर जगह, इसका बहुत बड़ा उपयोग है। हम आपके पहले क्लास में बताए थे कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हल है। अगर हमने आपको बताया था a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, हल नहीं है, प्रयास नहीं करना चाहिए हिसाब बनाने में। और हमने ये भी बताया था कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अनेक हल। इसमें ग्राफ, अब हम ग्राफ की चर्चा चूंकि आज नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हिसाब की चर्चा। हम हिसाब का ये थर्मामीटर भी है, ये हिसाब x y का मान निकलेगा, इसमें x y का मान निकलेगा, का मान निकलेगा, इसमें नहीं, और इसमें अनेक। तो इसका भी हम पता लगाएंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं सरल, हमें क्या क्या और पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, पढ़ना क्या है, सबसे पहले पढ़ना है, पहला हम प्रश्नों से चलते हैं। लघु प्रश्न आता है शॉर्ट, जैसे बहुत जल्द, जैसे जांच करें, टेस्ट है, क्या करें, जांच करें, क्या करें। एक समीकरण है 3x 4x, क्वेश्चन है 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 के हल है या नहीं। किस पर, पहला x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 8, दूसरा x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0, तीसरा x बराबर 1 y बराबर -2। इस पर टेस्ट करना, ये पहला आपका शुरुआत हो जाता है। तो आप इसमें कुछ नहीं है,
आराम से। इस पर सभी का क्वेश्चन यही है, सभी का क्वेश्चन इसमें सिर्फ इस तीनों को रखना बारी बारी से। पहला में करना है और हम लिख सकते हैं 4x का मान हमको 0 पुट करना है, y का मान 8 करना है, बराबर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बराबर। और यहाँ 24 है, आप ध्यान रखिए, प्लस 24 है, बराबर 0 होना चाहिए। देखिए आता है कि नहीं? 4 गुना 0 बराबर 0, 8 दिया 24 प्लस 24 बराबर 0। LHS बराबर RHS। हल है। आप क्या लिखेंगे? हल है। बस एक का टेस्ट हो गया पहला का। दूसरा का टेस्ट करेंगे। 4 गुना 6 माइनस 3 y का मान 0 प्लस 24 इक्वल टू 0। 6 चौका 24 माइनस 3 गुना 0 0 प्लस 24 तो क्या हो जाएगा? 6 चौका 24, ठीक है, माइनस ये और लगता है 24 24 48 हो रहा है। 48 बराबर 0 होगा? नहीं होगा। अगर ये माइनस रहता होता, लेकिन यहाँ पर इस मान से संभव नहीं है। तीसरा देखते हैं। 4 गुना 1 माइनस 3 गुना 2 माइनस 2 है। ध्यान रखिएगा प्लस माइनस का हमें भी परेशानी हो जाती है और कभी हम चिन्ह इधर उधर कर देते हैं और ऐसा हम अपने से हिसाब देखना पसंद कर, हम परेशान हो जाते हैं उस समय में, उस स्थिति में। तो आप भी, क्योंकि आप अगर सामने रहते तो तुरंत समस्या का समाधान हो जाता, लेकिन परेशानी हो जाती कभी कभी। तो 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 24, 6 4 10, ये सभी पार्ट क्या हो गए? प्लस। तो ये तो हो गया 34। क्या हो जाएगा? 34। 10 24 34, 34 बराबर 0 नहीं, हल नहीं है, हल नहीं है। तो आपने देखा, क्या देखा? देखने में दिल लगा बड़ा आराम, ये भी 24 है, ये भी 24 है, लेकिन ये प्लस पार्ट है। अगर ये माइनस में रहता तो ये 0 हो जाता। छो क्या हो जाता? अगर माइनस में रहता तो 0 होता। ये कैसे? अगर हम इसको अब यहाँ को कहें कि सर इसको माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। अगर हम इसको माइनस कर देते तो माइनस, तो क्या हो जाता? यहाँ पर 48, तो यहाँ पर क्या हो जाता? 0 हो जाता। क्या हो जाता? 0 बराबर। एक प्लस होने पर 48 और माइनस होने पर 0। हमारा उद्देश्य है क्या सिखाना? छोटी सी एक बहुत अच्छा चीज आया है, एक प्लस और एक माइनस से क्या खेल हो सकता है। एक प्लस और एक माइनस से जब हम मान x का प्लस 6 और y बराबर 0 देते हैं, तो इक्वेशन का मान एक जगह प्लस 6 रखने पर x का एक पाला x प्लस 6, तो क्या हो जाता है? 4 गुना 6 माइनस 3 गुना 0 प्लस 24, तो 24 माइनस 0 प्लस 24 बराबर 48। तो 48 नॉट इक्वल टू 0 ये मिलता है इससे। लेकिन यही मान जब है x माइनस 6 y इक्वल टू 0, तो क्या होता है? 4 गुना माइनस 6 माइनस 3 गुना 0 प्लस 24 बराबर 0 आएगा। माइनस 6 चौका 24 माइनस 0 प्लस 0। LHS बराबर RHS। आपने यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं कि एक चिन्ह जहां समीकरण को 48 का मान भर देता है, 48 आते हैं हल करने पर, और वहीं पर ये मान 0 हो जाता है, हल हो जाता है। यहाँ पर हल नहीं मिलते हैं और सेकेंड में माइनस कर देते तो हल मिल जाता है। यही एक चिन्ह हिसाब को कहां से कहां ले जाएगा कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम बारीकियों से देखेंगे। प्लस माइनस का गुना करने में हमें कभी भी गलती नहीं करना है, कभी भी गलती नहीं करना है। आज का ये भी क्लास का मुख्य संदेश है
कि प्लस माइनस बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं भी हर एक जगह कि एक छोटा सा माइनस हिसाब को कहां से कहां लेके चला जाएगा। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आगे इस तरह से बढ़ रहे हैं कि अब कहता है, फिर कहता है अगर उस तरह से दिया हुआ था ना कि x बराबर 0 और y बराबर 8, इस तरह से लिखा हुआ था, इस तरह से। अब ऐसा नहीं है। अब क्या कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 5x माइनस 3y प्लस 30 इजकल टू 0। अब कहा है कि टेस्ट कीजिए, यहां भी टेस्ट ही है। क्या है? टेस्ट है -6 0। ये क्या है? तो इसका पहला पार्ट x का प्रतिनिधित्व करेगा, -6 बराबर x, 0 बराबर y। एकदम ध्यान रखिए, अगर इस तरह से दिया हुआ है एक कोऑर्डिनेट के रूप में तो x 6 का प्रतिनिधित्व करेगा और y 0 का प्रतिनिधित्व करेगा। मेरा उद्देश्य है इसको समझाना, इस पॉइंट को। एक ऐसा बिंदु है जिसका पहला -6 है और दूसरा 0 है। अब हम इसको लेते हैं, इस पर कर देंगे, देखते हैं कि होता है कि नहीं। 5 माइनस 6 प्लस 5 गुना -6 माइनस 3 बाई 0 प्लस 30। लगता है प्लस माइनस 30 माइनस 0 प्लस 30 बराबर 0, 0 बराबर 0। LHS बराबर RHS। बिल्कुल हल है ये। अब इसको अगर हम ग्राफ में, अगर रेखा में देखें तो ये बिंदु वहां पर मिलेगा। ये बिंदु कौन, अगर मान लीजिए ये पॉइंट हम इसको A से करेंगे तो इस पर ये स्थापित रहेगा, उसमें समाहित रहेगा। उसी प्रकार अगर हम इसको और टेस्ट करते हैं, क्योंकि एक रेखाएं में कई बिंदु होती है, तो हम एक बिंदु को तो पता लगा लिए कि ये -6, जो मान लीजिए ये बिंदु है -6 और 0 मुझ पर मिल रहा है, इस रेखा पर है। किस रेखा पर? इस रेखा पर है। अब B बिंदु है कि नहीं, बिंदु का पता लगाना। क्या पता लगाना? 0 10, 0 10 इस पर है कि नहीं। अब हम इसको मान भरते हैं, 5 गुना 0, 3 गुना 10 प्लस 30, 0 माइनस 30 प्लस 30 बराबर 0, 0 बराबर 0। ये भी पॉइंट, बी पॉइंट, ए और बी दोनों इस समीकरण में है समाहित, यानी इस रेखा पर। क्योंकि हर एक समीकरण का अपना रेखा होता है, इसका भी अपना रेखा है। तो ये बिंदु, अगर आप बी बिंदु इस पर है, इस पर मिलेंगे हमको। तीसरा देखते हैं, कोई एक और लेते हैं बिंदु, सी बिंदु लेते हैं। वो क्या करेगा भाई? मान लीजिए 3 और 5 -5, यहां मान धरते हैं 5 गुना 3 माइनस 3 गुना -5 प्लस 30 बराबर 0 होना चाहिए। 5 दिया 15 माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 30 बराबर 0। ये सभी प्लस पार्ट हैं, तो 30 30 60 बराबर 0 होगा। कहिएगा बिल्कुल नहीं हुआ सर, नहीं। तो ये हल इस समीकरण के रेखा पर ये पॉइंट नहीं रहेगा, सी पॉइंट हमको नहीं मिलेगा। 2 पॉइंट ए और बी मिलेगा, लेकिन सी पॉइंट उस पर नहीं मिलेगा। इसका एक ग्राफ से भी, इस रूप में भी हमने देखे हल है या नहीं, और ग्राफ पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बिंदु। तो ये दोनों मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। हमने इस बिंदु का पता भी लगाना आपको सिखाया कि कौन सा बिंदु रेखा पर है और कौन सा बिंदु रेखा पर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आप ग्राफ के लिए हम अकेले क्लास देंगे, एक क्लास देंगे, क्योंकि 5 नंबर का बोर्ड का एग्जाम रहता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। लड़के एकदम परेशान हो जाते हैं, कुछ नहीं है, ग्राफ तो बहुत आसान है। तो अब हम
आपको इस क्लास के अंतिम भाग में हम आपको 2-3 प्रश्नों आपको हल करने का, टेस्ट करने का देते हैं, जिससे कि आप समझ सकेगा कि ये हल है कि नहीं। मान लीजिए होमवर्क है आपका HW, क्वेश्चन है, फिर वही है 4x माइनस 3y प्लस 24 इक्वल टू 0। आपको टेस्ट करना है x बराबर -1 बराबर 1 माइनस 2, x बराबर -3 y 4, x बराबर 1 y बराबर -2, और दूसरा है ये क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन 2, इसी में 5x माइनस 3y प्लस 30 इक्वल टू 0। आप इस बिंदु को देखिए, कौन कौन बिंदु है। D हम निकाल दिए थे, A B C, D निकालिए, E निकालिए, पॉइंट बिंदु आपका पॉइंट निकालना है, कौन कौन, D और E और F। D है आपका 4 2, आपका है -9 5 और -3 5। आप इतना जरूर करके रखिएगा बच्चे। धन्यवाद।